अभी हमें RHL कैलकुलेट करनी है, सेम वही फंक्शन है लिमिट, और इसका RHL का फॉर्मूला लिखा लिमिट x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव f ऑफ x। तो यहाँ पर x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव क्या शो कर रहा है कि हमें π/2 से जस्ट ग्रेटर, π/2 से ज़्यादा के लिए जो फंक्शन का एक्सप्रेशन है वो यूज़ करना है। तो f ऑफ x के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, जो x ग्रेटर देन π/2 के लिए जो फंक्शन का पीस है वो यहाँ पर हम यहाँ लिख लेंगे, है ना। और वो ये है ना, x f ऑफ x q टाइम्स 1 माइनस साइन एक्स अपॉन पाई माइनस 2x होल स्क्वायर ना, x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव। अब ये मैं यहाँ पर अब h वाली मेथड यूज़ करूँगा। तो अब मैं x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव को h टेंड्स टू 0 में कन्वर्ट कर लूँगा, फंक्शन x से h में जाएगा। और यहाँ इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x लिखा है, x के प्लेस पर मैं क्या लिख दूँगा, x के प्लेस पर मैं लिख दूँगा a प्लस h। अब यहाँ a क्या है, यहाँ पे a का मतलब है π/2 है ना। ये तो फॉर्मूला उस जो कन्वर्ट करते हैं उसके हिसाब से मैंने लिख दिया। आपको यहाँ पर लिखना है π/2 प्लस h, ठीक है। x के प्लेस पर π/2 प्लस h लिख देना है। और जो लिमिट थी x टेंड्स टू, वो h टेंड्स टू बन जाएगी, ठीक है। तो जहाँ जहाँ आप देखो x लिखा है वहाँ पर हम π/2 प्लस h लिख देंगे और सॉल्व करेंगे। साइन π/2 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस h आ गया, है ना। π/2 प्लस h साइन π/2 प्लस h कॉस h। और यहाँ पर देखो ये सॉल्व करेंगे इस ब्रैकेट में, तो 2 का मल्टीप्लाई π/2 से होगा, माइनस पाई आएगा और -2h है ना। इस तरह से -π-2h आएगा ब्रैकेट ओपन करने पर। तो -π से +π कैंसिल हो गया और बचेगा ब्रैकेट में यहाँ पर -2h पे होल स्क्वायर है ना, पावर 2 रेज़ की हुई है। तो अब -2h का होल स्क्वायर करेंगे तो 4h स्क्वायर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, थर्ड पेज पर जाते हैं। ये देखिए, तो हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 q टाइम्स 1 माइनस कॉस h अपॉन 4h स्क्वायर है ना। नीचे वो -2h का होल स्क्वायर होगा, तो माइनस साइन तो होल स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो गया, 4h स्क्वायर। अभी क्या करें अपन, ये जो q/4 है, q/4 ये कांस्टेंट है, तो इसको हम आगे ले लेते हैं, है ना। तो जहाँ h का फंक्शन है, h का फंक्शन इतने हिस्से में है, 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर, 1 माइनस, ये देखो h का जहाँ जहाँ फंक्शन है ये पूरा, ये रखते हुए लिमिट h टेंड्स टू 0 इतना पोर्शन अलग कर लेंगे हम, है ना। तो यहाँ हमें लिमिट इतने हिस्से की निकालनी है इसके लिए। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर। अब आप इसकी लिमिट कैसे निकालेंगे, इसकी लिमिट के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको 11th क्लास में बताया हुआ है। लिमिट का टॉपिक मैंने पढ़ाया था, मुझे याद है। लिमिट उस समय मिस्टर डैश 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 कुछ प्रॉब्लम में थे, इसलिए हमें लगाया था। तो ये टॉपिक मैंने पढ़ाया है आपको क्लास 11th में, तब मैंने आपको ये सारे फॉर्मूलाज नोट कराए थे। उसमें ये स्टैंडर्ड रिजल्ट था 1 माइनस लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 1/2 आप लिख लेते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर, इसकी लिमिट 1/2 आ जाएगी। और q/4 पहले से बाहर है, q/4 इंटू 1/2 q/8 हो जाएगा। तो ये जो आ गई ये RHL आ गई। अभी देखा आपने कि इसमें मैंने h वाला मेथड, ये जो मेथड आपको बताया था, इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम h टेंड्स टू 0 कर देते हैं, लिमिट को h टेंड्स टू 0 कर देते हैं और फंक्शन में x के प्लेस पर a प्लस h। अब a क्या होता है, जैसे इस फंक्शन में x टेंड्स टू पाई पॉजिटिव था, तो यहाँ a का मतलब π/2। तो ये लिमिट कैलकुलेट करने की डिफरेंट मेथड्स हैं, तरीके हैं, जो हमने क्लास 11th में डिस्कस किए हैं। अगर किसी को याद नहीं रह गया हो तो आप अपनी नोटबुक उठा के देखिए, थोड़ा सा रिकॉल करिए चीज़ों को, है ना। तो q/8 जो आएगी वो RHL आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट π/2, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट π/2, तो वो f π/2 निकालना है।
अब एफ पाई बाई टू इक्वल टू पी ऑलरेडी गिवन है, आप फंक्शन को देखो, उसमें लिखा है एट इफ एक्स इक्वल टू पाई बाई टू देन द एक्सप्रेशन ऑफ फंक्शन इज पी, है ना। तो जो उसका सेकंड पीस है फंक्शन का वो पी है, और वो कब है, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर। तो ये एफ ऑफ पाई बाई टू इक्वल टू पी, तो इनडायरेक्टली वो चीज़ ये दे रखी है आपको कि एफ ऑफ पाई बाई टू पी है ना, ये दे रखा है वो वहाँ पर। तो हमें सिम्बॉल्स और उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, देखिए मैथ्स की टर्मिनोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आप मैथ्स की टर्मिनोलॉजी को समझते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी एकदम सिंपल वे में आपके सामने आ जाती हैं और आप उसके हिसाब से सॉल्यूशन बना सकते हो, है ना। तो यहाँ हम देखते हैं सिंस एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, देयरफॉर वी कैन राइट एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू। आपका कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई टू लिख सकते हैं। अब एल एच एल 1/2 आ गई, एल एच एल की वैल्यू 1/2 आ चुकी है, आर एच एल क्यू अपॉन 8 आ चुका है, और एफ ऑफ पाई बाई टू पी हो गया। तो अपने पास 1/2 इक्वल टू क्यू बाई 8 इक्वल टू पी आ गया। तो यहाँ अगर जब आप इतना पोर्शन लोगे, है ना, 1/2 इक्वल टू क्यू अपॉन 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी 4, और ये 1/2 इक्वल टू पी है तो पी की वैल्यू सीधे आपको 1/2 मिल गई। तो आप यहाँ से इसको कंपेयर करते हुए पी इक्वल टू 1/2 और क्यू इक्वल टू 4, ये आप आंसर्स लिखोगे। तो ये उन दो अननोन क्वांटिटीज़ पी और क्यू की वैल्यू है, पी इज़ 1/2 एंड क्यू इज़ 4। तो इस तरह से ही सॉल्यूशन करना है। तो ये इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप प्रीवियस पेपर उठा के देख लो, आपको मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिलेंगे जो पूछेगा इस टॉपिक से। आपको एक फंक्शन दे रखा होता है और मोस्टली वो पीस फंक्शन ही होगा, कम से कम थ्री से लेकर 5 पीसेस तक हो सकते हैं उस पीस फंक्शन के, और फिर आपको उसमें कंटिन्यूटी बताई जाती है कि इट इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, या उसमें कोई पॉइंट बताया जाता है कि फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट। और कई बार नहीं भी दिए रहते पॉइंट, तो हमें अपने कॉमन सेंस से समझना पड़ता है कि फंक्शन का टर्निंग पॉइंट क्या है। जो फंक्शन का टर्निंग पॉइंट है वहीं हमें उस कंटिन्यूटी में एल एच एल आर एच एल और फंक्शन की वैल्यू निकाल के आपस में इक्वल रखने हैं, और जो भी अननोन क्वांटिटीज़ हैं उनकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें, समझ लें अच्छे से, और पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस भी बेटा देखते जाओ आप लोग, ताकि ये आपको आइडिया लगता जाए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसी लेवल से उसी हिसाब से आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहो।